पहुंच जाते हैं लोग स्वर्ग वैकुंठ। बल्कि जब सतयुग आता है तो स्वर्ग वैकुंठ तक सब लोग कनेक्टेड हो जाते हैं। स्वर्ग वैकुंठ हमारी धरती से बहुत करीब है। कलयुग में तो नहीं, कलयुग में थोड़ा दूरी नजर आता, लेकिन सतयुग में जब सतयुग आएगा तो जैसे इस समय देखो लंदन अमेरिका हमसे कनेक्टेड हो गया। आज के 50-100 साल पहले जब रेल नहीं थी, हवाई जहाज नहीं था, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नहीं था, तो सतना से बंबई जाने में, भोपाल इंदौर जाने में पसीना आता था। मालूम पड़ता था इंदौर माने बंबई जा रहे हैं, पैदल पैदल जाना, जंगल पहाड़। लेकिन आज देखो अमेरिका लंदन तक कनेक्टेड है। अमेरिका में क्या हो रहा तुरंत खबर आ जाएगी मोबाइल पर। ऐसे ही जब सतयुग लगता है तो हमारी पृथ्वी, ये मृत्यु लोग स्वर्ग वैकुंठ से कनेक्टेड हो जाता है। स्वर्ग वैकुंठ में क्या हो रहा है यहाँ के नर नारी जानेंगे। मृत्यु लोक में क्या हो रहा स्वर्ग वैकुंठ के लोग देख रहे, जान रहे। सब सिस्टम बना हुआ। इसलिए रामायण में लिखा सतयुग सब योगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भो प्राणी। सतयुग में सब लोग कनेक्टेड हो। स्वर्ग वैकुंठ तो मामूली चीज नजर आती, लेकिन मुक्ति नहीं। स्वर्ग स्वल्पन दुखदाई, मुक्ति स्वर्ग वैकुंठ के बहुत ऊपर उसका स्थान है, मुक्ति पद, जहां जाकर जन्म मरण छूट जाता। बाकी स्वर्ग वैकुंठ का यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग भी अल्प है, थोड़ा है, अंत में दुख का कारण बन जाएगा। तो देखो आप, खैर देवर्षि नारद जी स्वर्ग वैकुंठ आना जाना। भगवान विष्णु उनको बड़ा प्यार दुलार देते थे। नारद को भी घमंड था कि मैं भगवान विष्णु का बड़ा प्यारा हूं, दुलारा हूं। एक दिन किसी ने नारद जी से चुगली किया, आपको मालूम है भगवान विष्णु आपको कितना अशुद्ध मानते हैं। जब यहां से आप उठ करके चले जाते हो तो देवी लक्ष्मी से उस स्थान की लिपाई पोताई करवाते जहां आप बैठते हो। नारद ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अब एक ही बात कई बार कहोगे तो शंका हो जाती। जैसे आपके गांव में कोई आदमी कहा भाई आपका भाई ने ऐसे कहा, एक बार आप कहोगे भाई हमारा भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, तब तक आगे कोई और मिल गए आपके भाई ऐसा करे। ऐसे 2-4 बार कहते कहते भाई पर ही शंका हो गई। किसी ने कह दिया आपकी पत्नी ऐसा कर रही थी। 2-4 बार कोई कह देगा तो पत्नी पर शंका हो जाएगी, और बुढ़िया को अपनी बहू पर शंका तो एक बार में हो जाएगी। किसी बूढ़ी को अपनी बहू पर और बहू को अपनी बुढ़िया सास पर एक बार कह दोगे शंका हो जाएगी। आज के जमाने में क्या बिल्कुल मेरी बुढ़िया मेरी शिकायत जरूर किया होगा, और बुढ़िया कहेगी मेरी बहू जरूर मेरी शिकायत करोगे, भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाती, चाबी कुंजी अलमारी तिजोरी मिल जाता, हम मालकिन बन जाते जल्दी घर के, बुढ़िया आफत बनी है। रोज टट्टी उठाओ, रोज पेशाब उठाओ, रोज भोजन पानी दवा कराओ, ये भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए। अरे बुढ़िया को तो मरना है, लेकिन उसकी सेवा कर लेनी चाहिए कि बुढ़िया ने घर मकान बनाया। बुढ़िया बेचारी इतनी मेहनत करके घर मकान गृहस्थी को सजाया, और आज घर में बहू आ गई कहती है भगवान जल्दी बुढ़िया मर जाए। कौन बुढ़िया का झंझट पालेगा, रोज टट्टी रोज पेशाब, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, लाइटिंग ले चलो, बाथरूम ले चलो, साड़ी धोती खींचो। तो आज के पढ़े जमाने में तो लोग यही कहते कोई मोह माया किसी को है, दया माया। देखो नारद जी को शंका हो गई जब बार बार ये बात सामने आई। नारद जी ने कहा कल मैं इसकी परीक्षा दूंगा। अगले दिन गए, थोड़ा देर बैठे और उठ करके जब चले तो थोड़ी दूर जाने के बाद फिर बैक यानी पीछे आए कि जरा देखा जाए वहाँ क्या हो रहा। जब नारद जी वहाँ गए तो रंगे हाथ देवी लक्ष्मी को पकड़ लिया। देवी लक्ष्मी उस स्थान की लिपाई पोताई में लगी जहाँ बैठे थे। नारद जी को बड़ा क्रोध गुस्सा की और आंखें लाल। कहा भगवान मेरा इतना बड़ा अपमान, मैं तो सोचता था मैं आपका बड़ा भक्त हूँ। लेकिन भगवान विष्णु को गुस्सा नहीं आया। उन्होंने कहा नारद मेरे मतलब को समझो, भगवान कभी भक्तों का नुकसान नहीं चाहते। नारद हम आपका भला चाहते,
लेकिन हम आपको एक ज्ञान कराना चाहते हैं। इसके पीछे एक हमारा मकसद है कि आपको कुछ ज्ञान हो जाए। नारद ने कहा तो खोल कर बताइए। कहा नारद आप निगुरा हो, भले आप ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, लेकिन आपने मृत्यु लोक में अभी गुरु नहीं किया। मानव जन्म पाकर स्वर्ग वैकुंठ से आप कनेक्टेड आते जाते हो, और निगुरा का शरीर अशुद्ध होता है, निगुरा का भोजन अशुद्ध, निगुरा के हाथ का पानी पियोगे, किसी निगुरा के हाथ का भोजन करोगे, निगुरा के हाथ का प्रसाद ग्रहण करोगे, आपका पुण्य क्षीण होगा, ये धर्म ग्रंथ कहता है। इसलिए नारद जाकर के मृत्यु लोक में कोई गुरु बना लो, बिना गुरु के नहीं तो आत्मा अधोगति को चली जाएगी। गुरुबिन माला फेरते, गुरुबिन देते दान, और गुरुबिन दो निष्फल गए कहत कबीर विचार। कहा गुरु किया नहीं, राम 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 माला करने लगे। गुरु किया नहीं, मंदिर में घंटी घंटा बजाने लगे। गुरु किया नहीं, रामायणी बन के कथा सुनाने लगे। गुरु किया नहीं, दान दक्षिणा लेने लगे। अरे भाई, बिना विद्यार्थी के मास्टर कैसे बन गए? एक बार तो विद्यार्थी बनना पड़ता है। नारद ने कहा प्रभु मैं तो जगत गुरु, मृत्यु लोक में मुझे लोग जगत गुरु कहते हैं, मेरा गुरु बनने के लिए तैयार कौन होगा? गांव इलाका पूरा मुझको जगत गुरु देखकर प्रणाम करते। भगवान विष्णु ने कहा यह भी नियम गलत है, आप विद्यार्थी बने नहीं, सीधे जगत गुरु मास्टर कैसे बन गए? इसलिए नारद कुछ भी हो जाओ, किसी गुरु बनाओ। नारद ने कहा प्रभु कौन मेरा गुरु बनेगा? तो भगवान विष्णु ने एक उपाय बता दिया। कहा कल सुबह सो करके उठना, जो पहला आदमी आपको मिल जाए बस उसी के चरणों में सर झुका देना, गुरु मान लेना। नारद जी सो करके उठे, नदी के किनारे गए, कोई नहीं मिला। जब नदी के किनारे पहुंचे तो अपने ही पास पड़ोस के एक मछुआरा नदी के किनारे गांव था उनका घर, तो वही टहलते आ गए मछुआरे। लोग मछली उछली नहीं खाते, लेकिन उसी जाति में जन्म हुआ था। जैसे रविदास जी का चमार घर में जन्म, लेकिन मांस नहीं खाते थे। कबीर साहब का जुलाहा घर में जन्म, लेकिन वो जानवर को मारते नहीं थे। साहब कबीर तो शाकाहारी। ऐसे मछुआरे गुरु भगत आदमी थे। सबसे पहले उन्हीं से मुलाकात हो गई। नारद जी ने उनको प्रणाम किया ऐसे, तो उन्होंने कहा महाराज अरे ये क्या कर, उल्टा आप गंगा बहा रहे हैं। क्योंकि रोज वो उनको प्रणाम करते थे। वो गांव के ब्राह्मण थे, पंडित पुरोहित थे, ज्ञानी विज्ञानी थे, दुनिया मानती थी। लेकिन आज जब नारद जी ने उनको प्रणाम किया तो उस मछुआरे को आश्चर्य हो गया। अरे कहा महाराज इतने बड़े विद्वान पंडित पुरोहित होकर आप हमको नरक में डालेंगे? नारद जी ने कहा ना 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 ना, आज हम आपको प्रणाम नहीं, हम आपको गुरु मान लिया। हम आपके शिष्य बनेंगे, आप हमारे गुरु बनेंगे। अरे महाराज मैं तो अनपढ़ गवार आदमी, छोटी जाति में जन्म, मैं आपका गुरु बनने के लायक नहीं हूँ। अब बेचारे दुहाई दे रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कुछ भी हो, लेकिन भगवान का हुक्म हुआ। भगवान विष्णु ने हमको हुक्म दिया कि गुरु इन्हीं को बना लेना। जो पहला आदमी मिले, पहला आदमी आप मिल गए। तब मछुआरे ने कहा महाराज जब भगवान का हुक्म तब तो हम चलो मान लेते हैं, हम आपको चेला जरूर बनाएंगे। जब भगवान का आदेश है तो कौन नहीं मानेगा। नारद जी को वहीं बालू पर बैठा करके तुरंत नामदान गुरु दीक्षा गुरु मंत्र दे दिया। कहा जाइए आप बाबा गुरुमुख हो गए, जो भी दिया हो। अगले दिन जब नारद भगवान विष्णु की पुरी में पहुंचे तो उन्होंने पूछा नारद जी गुरु बना लिया? हम नारद जी के मन में तो पहले से ही उफापोह मचा था। अरे कहा प्रभु गुरु तो बनाया, लेकिन अरे कहा गुरु में क्या लेकिन लग गया? अरे कहा जात का मछुआरा मिल गया, किसी से कहने लायक भी नहीं, मेरा गुरु मछुआरा है। बड़ी मेरी अभी तो केवल आपको मैं बता रहा, मेरे गुरु जान रहे, मैं जान रहा, गांव का भी कोई नहीं जान रहा। जिस दिन मेरे गांव गिराव के लोग जान जाएंगे मेरी जग हंसाई हो जाएगी। अरे गुरु भी बनाया तो मछुआरे को, जो पढ़ा लिखा नहीं, गांव का ही आदमी था।
कहीं दूर का नहीं, नारद जी के गांव के पड़ोस का, सब लोग जानते थे। भगवान विष्णु नाराज हो गए, त्योरी कस दिया। अरे कहा नारद, गुरु का अपमान कर दिया, हे नारद आपको श्राप लग गया। हरि गुरु निंदक दादुर होई। जो अपने गुरु का, अपने गुरुद्वारे का, अपने भगवान का अपमान करता, उसको अगला जन्म दादुर माने। दादुर माने कहा मेढक का जन्म मिलता। नारद ये भगवान की धारा है, कानून, आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा। नारद और घबरा गए, तार से गिरे खजूर पर लटक गए। अभी तक तो गुरु की समस्या, अब एक और समस्या खड़ी हो गई, मेढक बनना। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा प्रभु त्राही माम, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान विष्णु ने कहा कोई नहीं बचा सकता। कबीर हरि के रूठते गुरु के सरने जाए, और कह कबीर गुरु रूठ गए तो हरि नहीं होए। भगवान नाराज हैं तो गुरु बचा लेंगे, और अगर गुरुदेव नाराज हो गए तो भगवान देवी देवता कोई नहीं बचा सकता। नारद अब आप गुरु के ही पास जाओ, वही जो चाहेंगे करेंगे, कुछ नहीं। अब भगवान विष्णु को तो गुरु की महिमा समझाना था नारद को। जैसे आपको गुरु की महिमा समझाया जा रहा, नहीं समझ पा रहे हो। आप सोचते बस ऐसे पेड़ पौधे कंकड़ पत्थर इसी तरह गंगा जमुना से काम बन रह जाएगी बात। धोखा खा जाओगे। जड़ को पूजोगे, जड़ में जन्म हो जाएगा। जहाँ आशा तह वासा। पेड़ पौधे पूजते पूजते पेड़ में ही जन्म हो जाएगा। समझ नहीं पा रहे हो भगवान का कानून, मुक्ति का क्या बना। राम और कृष्ण ने गुरु क्यों किया? भगवान को गुरु करने की क्या जरूरत थी? तो भगवान विष्णु देखो नारद के घमंड को तोड़कर और उनको सही चीज समझाना चाहते। नारद घमंड मत करो ज्ञान विद्या का, पढ़ाई लिखाई का। ना भगवान विष्णु ने कहा गुरु के पास चले जाओ। अब नारद जी आए, फिर सुबह गए नदी के किनारे तो मछुआरे गुरु मिल गए। नारद जी देख करके लगे जोर जोर से रोने। मछुआरे गुरु ने कहा नारद अभी तो कल गुरु बनाया, रातों रात इतनी बड़ी कौन समस्या आ गई कि एक अबोध बच्चे की तरह चिल्ला चिल्ला के रो रहे, इतने बड़े ज्ञानी होकर। नारद ने कहा गुरुदेव बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कहा क्या हुआ? अरे कहा मुझे अगला जन्म मेढक का मिलेगा, भगवान विष्णु ने श्राप दे दिया। क्यों? अरे कहा मैंने आपका अपमान कर दिया। तो गुरुदेव हंस पड़े। अरे कहा नारद अपमान मेरा हुआ तो श्राप विष्णु भगवान क्यों देंगे? मैं सबके कानून को तोड़ दूंगा। अगर गुरु करने के बाद भी मेढक का जन्म मिले तो ऐसे गुरु को प्रणाम करके दूर हो जाओ। जब तक गुरु मिले नहीं सांचा तब तक गुरु करो 10, छोड़ दो ऐसे गुरु को। नारद आप सही जगह आए हो, मैं आपको 84 में नहीं जाने दूंगा। और तुरंत एक कंकड़ का टुकड़ा उठाए और उसी बालू पर 84 लकीर दाएं 84 लकीर बाएं खींचकर नारद से कहते सारे कपड़े उतार कर इसी पर लोट पोट जाओ। नारद ने कहा इससे क्या होगा? अरे कहा आपकी 84 कट जाएगी। नारद जी ने कहा ये कौन पूजा है? बालू मिट्टी में लौटने वाली ये कौन मंत्र है? ऋषि मुनि 84 काटने के लिए हड्डी गला डाले, योग किए, तप किए, जप किए, तपस्या किए, पूजा किए, भजन किए, भक्ति किए, साधना किया, उपासना किया हजारों साल। और आप करो कि बालू मिट्टी में लौट जाओ, कपड़े उतार कर 84 कट जाएगी जन्म मरण। गुरुदेव मेरी समझ में ये कौन पूजा है, ये कौन मंत्र है? तो गुरुदेव ने कहा नारद बहस मत करो, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम। गुरु सदगुरु के वचन ही महामंत्र हो जाते हैं। जितने महामंत्र बने हैं सब ऋषि मुनियों ने तो बनाया है। जो संतों के मुख से निकल गया वो आपका उद्धार कर देगा। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। गुरु के वचन को मानो, बहस मत करो। ये संतों का साइंस ऑफ सोल आध्यात्मिक विज्ञान है। ये मन बुद्धि चित्त के परे वाली चीज है, नहीं समझ पाओगे बुद्धि से। जो हुक्म है उसका पालन करो। अब नारद को भरोसा तो नहीं हो रहा कि बालू में लौटने से जन्म मरण छूट जाता। ये कौन सी पूजा है?
लेकिन अब उनके सामने कोई दूसरा चारा भी नहीं था। मजबूरी में सब कपड़े उतार करके बालों में लोटे पोटे, सारे शरीर में धूल मिट्टी लग गई। अगले दिन जब भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचे तो सबसे पहले यही प्रश्न कर दिया, क्योंकि नारद को अभी तक शंका बनी थी भाई सही है कि गलत है। भगवान विष्णु से कहते प्रभु हमारी जन्म कुंडली खोल कर बताइए, हमारा अगला जन्म कहाँ होगा। क्योंकि नारद को भरोसा नहीं हो रहा था। भगवान विष्णु ने रजिस्टर मंगवाया और जब नारद जी की जन्म कुंडली पन्ना खोला गया तो नारद जी का पन्ना बिल्कुल व्हाइट सफेद हो गया। ना कोई जन्म ना कोई जन्म मरण से छुटकारा। नारद जी बड़े खुश हो गए, तब गुरु पर विश्वास हो गया। लेकिन भगवान विष्णु ने आश्चर्य से पूछा, नारद अभी कल तो इसमें लिखा गया था कि आपको अगला जन्म मेढक का मिलेगा, ये रातों रात पन्ना सफेद कैसे हो गया। तब नारद जी ने कहा प्रभु ये मेरे गुरुदेव की कृपा से हो गया। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे प्रभु जो काम भगवान नहीं कर पाए गुरुदेव ने कर दिया। इसलिए गुरुओं की महिमा संतों की महिमा गाई गई। भगवान तो भगवान ही है, ऊपर चलोगे वहां गुरु नहीं है। अरे गुरु तब तक है जब तक आपको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आप भी मास्टर बन जाओगे। बहुत मिलेंगे मास्टर, प्रणाम कर लो भाई हमको पढ़ाए हैं, लेकिन उनसे पढ़ना तो नहीं है। ना है गुरु ना चेला। अब सब में बोला एक केवल आत्मा परमात्मा उधर है, वहां गुरु नहीं। लेकिन यहाँ गुरु बिन भाव नहीं तरह न कोई। इसलिए किसी गुरु की खोज करो, संतों का सत्संग कहीं मिले सुनो, आप पूजा करो, आप नवरात्रि मनाओ, कोई बुराई नहीं है। सुबह शाम घंटे घंटा बजाओगे मंदिर में, आपको तो बुद्धि, लेकिन पूरा लाभ मिलेगा जब कोई संतों का सत्संग सुनोगी। सुधार भारत में तभी होगा, सठ सुधरे सत्संगत पाई। केवल धार्मिक भाई जिसका चेला। जब गुरु गोरख चले गए तो रामानंद को सूचना मिली कि गुरुदेव गुरु गोरख तो कबीर से पराजित होकर या क्या बात हो तो चले गए। रामानंद अपना चद्दर उद्दर खोले, खुश हो गए। कहा कबीर, अरे कबीरा आज आपने मेरे आश्रम की इज्जत को बचा लिया, इज्जत बच गई। कबीर को गले लगा लिया। कहा कोई पर्दा नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कोई छुआछूत नहीं, इज्जत तो बचा लिया। कहा कबीर तुम मेरे अब परम भक्तों में रहोगे। जब मैं मंदिर में पूजा करूंगा तो आप वहां आरती ओरती सब मेरी दीप थाली ओली लेकर आप ही अब चलोगे साथ में। अभी तक तो विरोध था कि मुसलमान कैसे जाएगा। कबीर साहब ने कहा गुरु महाराज जी पूजा उजा वाला काम तो हम खूब करवा देंगे बढ़िया से, आपका आरती ओरती जितना आपका दिया हुआ जलाना है। मंदिर में जाते हैं, माला छोटी थी, पत्थर की मूर्ति में माला डाल रहे। मंदिर छोटा था, गले में अटक गया। रामानंद प्रयास करें कैसे अंदर में जाए माला। कबीर साहब चौखट पर वहीं से देख रहे। अरे कहा गुरुदेव अरे माला की घुंडी खोल दो, फिर से बांध देना, क्या इसमें दिमाग लगा रहे हो इतना। रामानंद पीछे दे। अरे कहा कबीर ठीक उपाय बता दिया भाई, ये तो देरे से रस्सी खोली फिर डाल करके बांध दिया। कहा कबीर, कहा गुरु महाराज ये लोग कुछ खाते होते नहीं है क्या। अरे कहा बेवकूफ आदमी पत्थर की मूर्ति खाएगा। कबीर साहब ने कहा महाराज तब इतना आप क्यों बर्बाद करते हो पैसा वैसा सब, जब ये लोग खाते ही नहीं है कोई देवी देवता। कबीर साहब ने कहा गुरु महाराज अगर मैं इनको खिला दूंगा, अगर आप कहिए तो मैं इनको खिला दूंगा। रामानंद कहे भाई बड़ी अजीब बात करता रहता। अच्छा चलो एक बार। फिर बीमारी का बहाना बनाकर एक दिन सो गए। कहा कबीर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, इन देवी देवताओं को आरती प्रसाद आप ही को करना है। कबीर साहब ने कहा गुरु महाराज चिंता मत कीजिए, इन लोगों की सेवा में बढ़िया से करूँगा। खूब गए, भंडारा उंडारा बनवाए, थाल में भोजन सजाए,
कहा देखो हमारे गुरु महाराज की तबीयत खराब है, हल्ला उल्ला मत करना आप लोग, समय से हम आएंगे, आरती भोजन कराएंगे आपको। और रामानंद चद्दर में बहाना बनाकर देख रहे हैं कि क्या करता है। साहब कबीर थाल में सजा करके पूरा पुआ पकवान ले जाकर मंदिर में रख दिया, आरती हो गई। अरे कहा खाओ, महाप्रभु के हाथ का प्रसाद खाने के लिए आज वहां तीनों देवताओं की भीड़, देवी देवताओं की भीड़ मच गई है। सब लोग अपने रूप में आकर के भोजन कर रहे हैं। रामानंद चद्दर के बीच से देखकर गजब हो गया, गजब हो गया। मैं इतने दिन से पत्थर की मूर्ति नहीं खाई, ये कबीरा ने क्या कमाल कर दिया। देवी देवता प्रसाद लेने की लाइन लगी है, एक संत के हाथ का प्रसाद लेने के लिए देवी देवता भी तरसते। महाकाल और ब्रह्म सब, पर ब्रह्म हर काल सब है नवामय शीश तो जय गुरुदेव दयाल। रामानंद चद्दर फेंक देते, प्रकट हो जाते, जाकर मंदिर की ड्योढ़ी पर खड़े होकर भगवान विष्णु का पैर पकड़ लेते। भगवान विष्णु ने जोर से डांटा, आडंबर पाखंड, धोखा देने वाले धोखेबाज, गुरु का नाटक करके जनता को धोखा, हट जाओ पीछे, मेरा पैर मत छू। साहब कबीर ने डांटा, रे खबरदार, हमारे गुरु का अपमान नहीं कर सकते हो। विष्णु भगवान ने हारे कहा, प्रभु आपका अपमान नहीं। अरे कहा कुछ भी, ये मैंने गुरु मान लिया है, आप इनका अपमान कोई नहीं करेगा, इस जन्म में मेरे गुरु रहेंगे। आप लोग दस्तखत करो, एग्रीमेंट होगा, मेरे गुरु को पार करना है। अब चेला गुरु को पार करेगा, पहली शुरुआत हो रही है। रामानंद ने कहा, कबीर ये कौन विद्या आपके पास है? साहब कबीर ने कहा, गुरुदेव यही विद्या तो देने के लिए धरती पर मैंने जन्म लिया। ये विद्या वेदों में नहीं है गुरुदेव, ये विद्या भागवत में नहीं है, शास्त्र पुराण में नहीं, जो आपने पढ़ पढ़ के जन्म जन्म गंवा दिया। काशी के विद्वानों के पास कहीं ये विद्या नहीं, देने के लिए मैंने काशी में जन्म, यहीं से शुरुआत करूंगा। और गुरुदेव रामानंद ने कहा, मुझे भी दे दो, शिष्य बना लो। साहब कबीर ने कहा, नहीं नहीं, इस जन्म में आप मेरे गुरु रहेंगे, अगले जन्म में मैं आपका बेड़ा पार करूंगा, लेकिन हमको संसार में गुरुमत जारी करना है। मैं दुनिया को गुरु की महिमा बताऊंगा, सदगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार, गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। अब ये सब कबीर की गुरु वाणी में, गुरु के लिए उन्होंने लिखा है दोहा चौपाई। अगर मैं खुद गुरु नहीं करूंगा तो जमाना मेरी बात को स्वीकार नहीं करेगा कि आपको कैसे विद्या मिल गई बिना गुरु के। इसलिए आप मेरे गुरुदेव रहेंगे, चिंता मत कीजिए। मैंने एग्रीमेंट कर दिया, समझौता करा दिया आपको, अब आपका रास्ता कोई रोकेगा नहीं, लेकिन उद्धार मैं आपका अगले जन्म में करूंगा। कोई नहीं जानेगा कि आप मेरे गुरु थे। इस तरह से साहब कबीर ने अपनी धाक रामानंद के आश्रम पर जमा दिया। कबीर साहब का नाम धीरे धीरे काशी नगरी में फैलने लगा। बड़े बड़े राजे रजवाड़े, बड़े बड़े पंडित पुरोहित, अब ब्राह्मण पंडित लोग तो शास्त्रार्थ करने आते, जलने लगे लोग कि जुलाहे का इतना बड़ा रुतबा कैसे हो गया। तो पंडित पुरोहित आते थे, कुछ हार जाते थे, कुछ झगड़े करते थे। काशी नगरी में बड़ा जबरदस्त विरोध। जो लोग समझ गए वो तो चरण में पड़ गए, जो नहीं समझ पाए उतने ज़्यादा विरोधी हो गए, जो समझ गए उतने ज़्यादा सपोर्टर हो गए, जो नहीं जाने उतने ज़्यादा उनके दुश्मन बन गए। रामानंद के आश्रम में कुछ लोग तो सपोर्टर, लेकिन कुछ लोग उतने ज़्यादा दुश्मन भी बन गए। मेरे गुरु को एक जुलाहे ने जादू मार करके मतिभ्रम कर दिया। मेरे गुरुदेव की भी बुद्धि को इस जुलाहे ने पागल कर दिया, बेवकूफ़ बना दिया। हमारे गुरुदेव पागल हो गए, एक जुलाहे के चक्कर में आ गए।
लेकिन रामानंद तो समझ चुके थे। इसी तरह साहब कबीर का धीरे धीरे जलवा काशी नगरी में। हिंदू धर्म के पंडित पुरोहित, मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी काजी, ये दोनों लोग देखने लगे कि भाई हमारी रोजी रोटी कर्मकांड। अब देखो काल मत पर डंडा बजेगा, काल मत का भंडा फोड़ होने जा रहा। और उनका जब ज्ञान काशी में फैला, अब उन्होंने शुरू कर दिया, कहे काशी के विद्वानों, गंगा नहाए कवन्नर तर गए, मेघवा न तरे जे के जल ही में घर है। मामूली बात समझ रहे उस जमाने में? जिस गंगा मैया में हिंदू लोग अपने दादा दादी की जली हुई हड्डी और राख जिस काशी गंगा में डाल करके कहते दादा को मुक्ति मिल जाएगी, आज एक जुलाहा काशी नगरी में डंका बजा रहा कि गंगा नहाए कवन्नर तर गए, मेघवा न तरे जे के जल ही में घर है। कितनी क्रांतिकारी बातें उनकी निकल रही हैं। जमाना मुसलमानों का है, हिंदू धर्म कर्मकांड पर प्रहार हो रहा काल मत पर, और अभी इस्लाम पर भी प्रहार, सब काल मत पर प्रहार होगा उनका। और इतना जबरदस्त प्रहार, संत डरते हैं किसी से। जब हिंदू धर्म पर प्रहार किया, काशी के मुल्ला मौलवी नवाब तो नहीं बोले, इसके बाद इस्लाम धर्म पर प्रहार कर दिया। कहा कांकड़ पाथर जोड़ के ये मस्जिद लई बनाए, और चढ़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। कहा कंकड़ पत्थर की मस्जिद बना के चिल्लाते हो अल्लाह अकबर, अरे क्या खुदा भगवान बहरा है? चींटी के पद नूपुर बाध है, सो भी साहब सुनता है। चींटी के पैर में घुघरी नहीं बल्कि बद गया तो भी भगवान सुन लेता। ए मुसलमानों, तुम इतने अंधविश्वासी हो गए, अपने अल्लाह ताला खुदा रब्बुल आलमीन को तुम बहरा समझते हो? किसको चिल्लाकर बुलाते हो कंकड़ पत्थर खड़े होकर? इसके बाद उन्होंने कहा मुसलमान का पीर औलिया। मामूली प्रहार किया है, जराज मुसलमानों का है। मुसलमान की पीर औलिया मुर्गी मुर्गा खावे और खाला केरी बेटी ब्याहें घर में करें सगाई। इन दोनों राह न पाई, दोनों माने हिंदू मुसलमान। काशी में भी ईसाई तो थे नहीं, सिख धर्म अभी बना नहीं था। हिंदू मुसलमान दो समस्या काशी में खड़ी है। बौद्ध धर्म का पतन हो चुका था, इस्लाम के आने के बाद बौद्ध धर्म का पतन, फिर वैदिक धर्म, हिंदू मुसलमान। साहब कबीर कहते भाई हिंदू अपनी करे बड़ाई, गागर छुए न दे, बेश्या के पावन तय सोए। ये देखो हिंदू आई, ये हिंदू अपने को ऊंचा मानते। इनके घर में कुत्ता दिन भर टट्टी खाता, इनकी थाली को चाटता है। ये हिंदू लोग थाली को धोकर भोजन करते, एक आदमी होकर इनकी थाली को हाथ से छू देता है, ये अपने घड़े को फोड़ देते हैं, अशुद्ध हो गया। और कुत्ता थाली चाट दिया, उसमें भोजन करते। बेश्या के पैरों के नीचे सोकर, बेश्या के कोठे पर ये राजे महाराजे लैंडलॉर्ड सामंत हिंदू बड़े बड़े जमींदार बेश्या के कोठे पर रातें बिताते उसके पैरों के नीचे। और एक आदमी से इतना बड़ा परहेज करते हो, छुआछूत मानते हो। धिक्कार है आपके धर्म कर्म को। इस तरह की उनकी आवाजें वो सब जानते हो आप। काशी नगरी में बदन में लोगों की आग लग गई। इसके बाद सिकंदर लोदी का दिल्ली आना होता। सिकंदर लोदी बादशाह दिल्ली आए। दोनों दीनों के लोग, हिंदुओं के पंडित पुरोहित, मुसलमानों के मुल्ला मौलवी काजी सिकंदर लोदी के पास पहुंचते हैं। शिकायत शुरू हो जाए कि महाराज एक जुलाहा है। फकीर कहता, महात्मा अपने को कहता। हिंदुओं ने पहले शिकायत किया, सिकंदर लोदी ने बहुत ध्यान नहीं दिया। कहा मुसलमान है, हिंदुओं का विरोध तो करेगा ही, क्योंकि मुसलमान तो हिंदू को काफिर मानते ही हैं। सिकंदर लोदी ये सब लोग तो खुद ही इतना बड़ा उन्होंने जुर्म किया है। सिकंदर लोदी ने बहुत ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब काजी मुल्ला मौलवियों ने कहा हुजूर
वो हमारे खुदा की राह में भी गुस्ताखी करता मुसलमान होकर, जुल्हा होकर कहता है कि कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद नहीं बनाए। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन का दीन ईमान इस्लाम पर भी अंगुली उठाता। तब सिकंदर लोदी की आंखें लाल गुस्से में, कहा पकड़ कर ले आओ मेरे दरबार में, कल दरबार लगेगा। साहब कबीर को पकड़वा करके लाया गया। सिकंदर लोदी ने रस्से में बंधवा दिया, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी लगा दी गई, मतवाले हाथी के सामने डाल दिया गया। देख करके ताज्जुब हो गया कि हाथी उनके चरणों को चाटने लगता। साहब कबीर के पास पहुंचकर हाथी, दुर्दांत भयंकर हाथी, साहब कबीर के ताल्लुक अपने सूंड से चाट रहा है और ऐसे सर झुका दिया। सिकंदर लोदी ने कहा भाई ये तो हमने कहा मारो, हाथी मारेगा, पिलवान करा नहीं, पैर रखो इस आदमी को मार डालो। हाथी आगे नहीं बढ़ रहा, उनके ताल्लुक को चाट रहा है। सिकंदर लोदी ने कहा भाई ये क्या तमाशा, विद्वानों से, मुल्ला मौलवियों से करे भाई देखो ये क्या जिसकी तुम शिकायत कर रहे थे, हाथी तो इनको मारने के लिए तैयार है, इनके चरण चाट रहा है। तुम लोगों ने कहा महाराज ये कबीर जादू जानते, ये जादू मार दिया हाथी पर, कोई और सजा दो। सिकंदर लोदी ने लोहे की जंजीरों में बांध कर गंगा में फेंकवा दिया, नाव पर बैठाकर बीच गंगा की धारा में फेंकवा दिया। गंगा की लहरों में हथकड़ी टूट जाती, साहब कबीर किनारे आ जाते, फिर खड़े हो गए। अरे कहा भाई ये क्या तमाशा, अरे कहा महाराज और जादू और कड़ी सजा दो। बहुत लकड़ी, कई कुंतल लकड़ी, उस पर ज्वलनशील तेज पदार्थ डालकर, ऊपर लकड़ी नीचे लकड़ी, कबीर साहब को बांध करके और लकड़ी में डाल करके आग लगा दी गई। कुंतल की कुंतल लकड़ी जल गई, साहब कबीर के बंधन भी जल गए और उनको खरोच तक नहीं आई थी। और ऐसे उठ करके मुस्कुराते, उनके ललाट पर इतना बड़ा तेज जैसे रोशनी उतर रही। सिकंदर लोदी के सामने खड़े हैं। अब सिकंदर लोदी ने कहा ना, अब उल्टा हो गया। सिकंदर लोदी हिंदू पंडित पुजारियों को, मुसलमानों के मुल्ला मौलवियों को डांटने लगे। कहा तुम लोगों ने आज हमसे एक सच्चे फकीर का अपमान करवा दिया, ये जादूगरी है, इतना जादू कौन कर पाएगा, निश्चय ही कोई सच्चे महात्मा फकीर हैं, हमारे द्वारा इतना बड़ा अपमान हमको माफ करना। सिकंदर लोदी ने बाद में सोने की थाल और उनके गांव के अगल बगल 10-20 गांव का, बनारस के अगल बगल 10 गांव का पट्टा माल गुजारी सिंचाई साहब कबीर के नाम करना चाहा। साहब कबीर ने कहा ना 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 ना, हमको ये नहीं चाहिए, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। सिकंदर लोदी ने कहा हमको अपने चरण में। साहब कबीर ने कहा अगली बार आप अगली बार मिले, अगली बार तो दोबारा मुलाकात नहीं हो पाई। सिकंदर लोदी ने अपील किया था मुझे अपने चरणों में लगा लीजिए, आप सच्चे फकीर हैं, खुदा के बंदे। साहब कबीर ने कहा बादशाह अगली बार मिलना। अगली बार दोबारा सिकंदर लोदी तो जुल्मी अत्याचारी आदमी, उधर चले गए। फिर इसके बाद जब बादशाह सिकंदर लोदी, वहां भी साहब कबीर सफल हो गए। इसके बाद साहब कबीर का डंका काशी नगरी में, मुल्ला मौलवी पंडा पुजारी, अब कौन शिकायत करेगा। हिंदुस्तान के बादशाह सिकंदर लोदी दिल्ली के, वो भी साहब कबीर के चरणों में प्रणाम कर गए, झुक गए, घुटने टेक दिया। अब साहब कबीर का कौन मुकाबला करेगा, हिंदू और मुसलमान धीरे धीरे। इसके बाद उन्होंने लेखन, पढ़े लिखे तो थे नहीं, अब जो मालिक है उनको पढ़ने की क्या जरूरत, पूर्ण ज्ञानी है। साखी शबद रमैनी और सबसे पहली उनकी एक ज्ञान की किताब जो आगे चल करके अनुराग सागर, उनके ज़माने में तो किताब बनी नहीं, वो तो बाद में लोग